तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आपके बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर हैं, ये तीनों के तीनों जो ऑपरेटर हैं, ये कैसे ऑपरेटर हैं? ये बाइनरी ऑपरेटर हैं। बाइनरी ऑपरेटर मतलब इन्हें दो ऑपरेंड चाहिए। अब दो ऑपरेंड चाहिए तो अगर आपने ये लिखा है 14, आपने लिखा है 14 लेफ्ट शिफ्ट 2, तो इसका मतलब क्या है? 14 जो है 14 14 की जो बाइनरी फॉर्मेशन होगी, अगर मैं 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में ले चलूं तो ये 14 की बिट रिप्रेजेंटेशन हो गया 4 4 और ये 1 1 1 0। तो ये है 14 का नंबर। तो ये जो 14 का नंबर है, जब आपका दो बिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा तो ये जो दो जीरो है पीछे से, जो दो जीरो है, देखिए ध्यान से देखिए, एक तरह से ये क्या वॉल है। यहाँ पे देखिए जो दिख रही है ना, ये लाइन से जो दिख रही है, एक तरह से वॉल मान लीजिए इसे, मेमोरी की वॉल। तो जब ये लेफ्ट की तरफ, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन की ओर, जब ये लेफ्ट डायरेक्शन की ओर दो शिफ्ट होगा, तो दो शिफ्ट मतलब दो बिट शिफ्ट होगा, तो ये जो दो जीरो हैं ये मेमोरी से बाहर हो जाएंगे। ये मेमोरी से क्या हो जाएंगी? जो ये जो मेमोरी ब्लॉक है वेरिएबल का, उससे बाहर हो जाएंगी। और पीछे हमारे क्या होगा? पीछे हमारे दो मेमोरी ब्लॉक स्पेस खाली बच जाएंगे। ये जो दो मेमोरी ब्लॉक हैं ये क्या बच जाएंगे? पीछे खाली बच जाएंगे। तो इसमें क्या फिल हो जाएगा? आपका जीरो फिल हो जाएगा। क्या फिल हो जाएगा? जीरो फिल हो जाएगा। देखिए पीछे से आप, सॉरी, ये जो लेफ्ट साइड है आगे से आपका कुछ भी आउट होता है मेमोरी में से लेफ्ट शिफ्ट पे चाहे 1 हो चाहे 0 हो, बट जो बैक साइड से जो फिल होगा वो हमेशा 0 ही फिल होगा। ठीक है, ये कौन सा शिफ्ट है? बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। और ये जो ऑपरेटर है इसने 14 को लिया और 2 को लिया, 14 पे दो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट किया। लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद इसे बाइनरी फॉर्मेशन ये मिली। तो बाइनरी फॉर्मेशन जब ये मिली तो इसका ये क्या देगा आपको? रिटर्न वैल्यू देगा। मतलब इसे डेसिमल में कन्वर्ट करके क्या देगा आपको? रिटर्न वैल्यू देगा। तो ये वैल्यू क्या है आपकी? इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्या निकल के आएगी? कोई बताएगा? हेलो हाँ, भाई, एक बार और बता दीजिए। अच्छा, देखिए मैं समझाता हूँ इसे। देखिए यहाँ पे जो 14 लिखा है, ठीक है, 14 की बिट रिप्रेजेंटेशन ये रही आपकी। ठीक है, अब 14 की बिट रिप्रेजेंटेशन ये रही। उसके बाद जब आपने 14 पे दो शिफ्ट लगाया है तो ये क्या हो रहा है? जो पीछे वाली जीरो थी ये आगे वाले ब्लॉक में चली जा रही है। ये जो वन था ये आगे वाले ब्लॉक में आ गया। ये जो वन है ये आगे वाले ब्लॉक में आ गया। तो इसी तरह से हर एक बिट आगे को शिफ्ट हो गई। ठीक है, दूसरे शिफ्ट पे ये वाली जो जीरो है ये आगे आ गई। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये वाली जीरो दो शिफ्ट पे ये यहाँ पे आ गई, और ये वाली जो है वन जो है ये यहाँ पे आ गया, ये वाला वन यहाँ पे आ गया, ये वाला वन यहाँ पे आ गया, ये दोनों जीरो यहाँ पर आ गई। अब ये जो दो जीरो हैं ये मेमोरी से बाहर निकल गई। ध्यान से देखिए, ये जो मेमोरी ब्लॉक है आपका, इसमें से मेमोरी ब्लॉक में से ये दो जीरो बाहर निकल गई। तो जब भी आप वेरिएबल की वैल्यू को रीड करेंगे, क्या करेंगे? जब भी आप वेरिएबल की वैल्यू को रीड करेंगे तो आपकी वेरिएबल की वैल्यू रीड कहां से होगी? यहां से रीड होगी। अब आपके जो दो ब्लॉक हैं, जब ये लेफ्ट शिफ्ट हुआ तो ये जो दो ब्लॉक हैं ये आपके ब्लॉक क्या हो गए? खाली बच गए। तो ये जो खाली बच गए, इस ब्लॉकों में क्या फिल होगा? बैक साइड से जीरो फिल होगा। क्या फिल होगा? बैक साइड से जीरो फिल होगा। तो जब आप इस डाटा को रीड करेंगे, मतलब इसके बिटवाइज लेफ्ट, बिटवाइज जो लेफ्ट ऑपरेटर है, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, इसने 14 को लिया और 2 को लिया। 14 को दो शिफ्ट लेफ्ट की तरफ कर दिया। किस डायरेक्शन में कर दिया? लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट शिफ्ट करने की वजह से दो बिट आउट ऑफ द मेमोरी हो गई। अभी जो पीछे से जो दो बिट खाली बच गई उसमें क्या पीछे से फिल हो गया? जीरो फिल हो गया। देखिए आगे से अगर 1 निकलता है या 0 निकलता है कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, बट पीछे से हमेशा जीरो ही फिल होगा। क्या फिल होगा? बैक साइड से जीरो ही फिल होगा। तो ये जो बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट है, इसने 14 और 2 पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपको ये वाली वैल्यू क्या कर दी? रिटर्न कर दी। और ये वाली वैल्यू रिटर्न क्या है? डेसिमल में जब भी आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये वाली वैल्यू आपके पास क्या निकल के आएगी? 56। आपके समझ में आया बिटवाइज लेफ्ट ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है? अब क्लियर हो गया सभी के? हो गया भाई, हो गया। ठीक है, इसी तरह से क्या है हमारा बिटवाइज राइट शिफ्ट।
बट बिटवाइज राइट शिफ्ट जो है उसमें आपके 2 बिटवाइज राइट शिफ्ट हैं। अब 2 बिटवाइज राइट शिफ्ट हैं तो देखिए, एक का नाम है बिटवाइज राइट शिफ्ट और एक का नाम है बिटवाइज राइट शिफ्ट फिल विद जीरो। तो सबसे पहले समझते हैं बिटवाइज राइट शिफ्ट को, सिंपली बिटवाइज राइट शिफ्ट को, जिसमें 2 हमारे राइट की तरफ एरो होते हैं, एंगुलर ब्रैकेट राइट की तरफ डायरेक्शन में होते हैं। तो ये डायरेक्ट कर रहे हैं कि 14 को राइट की तरफ बिट शिफ्ट करो। अब 14 को राइट की तरफ बिट शिफ्ट करेंगे तो किस डायरेक्शन में करेंगे? राइट। तो राइट हमारा ये रहा डायरेक्शन। तो 14 आपका ये रहा डाटा, तो 0 आपका इस डायरेक्शन में फिल हो गया। ठीक है, जैसे मैंने 14 पे 2 शिफ्ट लगाया, जब मैं 2 शिफ्ट लगाऊंगा तो आंसर क्या आएगा? तो ये जो 1 और 0 है ये आपका मेमोरी से बाहर निकल गया, 1 और 0, तो ये तो कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, ये आपके मेमोरी से बाहर निकल गया। ये वाला जो 1 है, यहां से लेके यहां तक का डाटा, देखिए यहां से लेके यहां तक का डाटा, ये रिमेनिंग यहां पर रह गया। अब ये जो आगे के जो 2 ब्लॉक हैं, इनमें आप कुछ भी फिल नहीं करेंगे, इनमें आप कुछ भी फिल नहीं करेंगे। अब ये जो बिटवाइज राइट शिफ्ट है, इसने आपके 14 को लिया और 2 को लिया, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपको ये वाली वैल्यू दी। जब आप इस वैल्यू को रीड करेंगे तो आपकी वैल्यू रीड कहां से होगी? आपकी वैल्यू रीड होगी यहां से, इस पॉइंट से। तो ये जो पॉइंट है इसमें वैल्यू क्या है आपकी? 0। क्या है वैल्यू? 0। तो आपका नंबर कैसा है? आपका नंबर है पॉजिटिव। आपका नंबर क्या है? ये आपका पॉजिटिव। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो भी ऑपरेशन कैलकुलेट होके आया है वो क्या निकल के आया? ये निकल के आया। जब आप इसे डेसिमल में कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3। तो ये सभी को समझ में आ गया। बिटवाइज राइट शिफ्ट में आप पीछे से 0 फिल नहीं करेंगे। मैं बताऊंगा अभी 0 फिल करने से क्या होगा और 0 फिल नहीं करने से क्या इफेक्ट आएगा। सभी के क्लियर ये वाला एग्जांपल? बिटवाइज राइट शिफ्ट कैसे काम करता है? यस सर। ओके, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बिटवाइज राइट शिफ्ट फिल विद 0, सेम एग्जांपल है। तो देखिए ये 14 है, ठीक है, मैंने इस पे बिटवाइज राइट शिफ्ट लगाया, कितने? 2 शिफ्ट लगाया। फिल विद 0, बिटवाइज राइट शिफ्ट फिल विद 0 में क्या होता है? 3 हमारे राइट एरो की तरफ, राइट की तरफ एरो होते हैं, एंगुलर ब्रैकेट जो होते हैं ये राइट की तरफ होते हैं। अब यहाँ पे देखिए जब आप इसे राइट शिफ्ट करेंगे तो 0, 1 और 0 आपके आउट ऑफ द मेमोरी हो गए। आपका इतना डाटा जो है, ये जो डाटा है आपका, देखिए सेम ये एज इट इज लिखा हुआ है। अब ये एज इट इज लिखा है। अब पीछे के 2 ब्लॉक क्या बचे? खाली बचे। तो बिट वाइज राइट शिफ्ट फिल विद 0 में आप पीछे से 0 फिल करेंगे। क्या फिल करेंगे? पीछे से 0 फिल करेंगे। तो इस बिटवाइज राइट शिफ्ट ने फिल विद 0 ने 14 को लिया, 2 को लिया। अब जब इस डाटा को लिया तो आपका एक डाटा जो आपको आउटपुट रिटर्न वैल्यू देगा, तो आपके पास रिटर्न वैल्यू है ये। तो जब आप इस वैल्यू को रीड करेंगे, जो आपका सिस्टम है वो रीड करेगा, वो कहां से रीड करेगा? इस वाले मेमोरी ब्लॉक से रीड करेगा। इस वाले मेमोरी ब्लॉक से क्या करेगा? रीड करेगा। जब इस वैल्यू को वो कैलकुलेट करेगा तो उसे वैल्यू क्या मिली? 3 मिली। ये भी एग्जांपल सभी के क्लियर? अभी डिफरेंस जानेंगे, पर ये अभी सबको एग्जांपल क्लियर कि ये कैसे काम कर रहा है? चैट में प्लीज पिंग कीजिए, चैट में टाइप कीजिए क्लियर। ठीक है, गुड। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अब यहां पर फिर अंतर क्या है? यहां पर भी हमें आंसर 3 मिल रहा है और इस वाली स्लाइड में भी हमें आंसर क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। देखिए इस वाली स्लाइड में भी हमें आंसर क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। बट इसमें बैक साइड से 0 फिल नहीं हो रहा। तो 0 फिल और 0 ना फिल होने की वजह से क्या चेंजेस आते हैं हमारे आउटपुट में? प्लीज इस चीज को ध्यान से फोकस कीजिएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान से फोकस कीजिएगा। मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। प्लीज सभी अपने माइक को म्यूट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया सिंपल, मैंने एग्जांपल लिया 7 का। क्या एग्जांपल लिया मैंने एक नंबर लिया है 7। अब ये पॉजिटिव नंबर है। देखिए इस 7 पे अगर मैं राइट शिफ्ट लगाता हूं 2 और मैंने लगाया 7 पे राइट शिफ्ट फिल विद 0, इस पे लगाया 2, तो दोनों के केस में आउटपुट सेम आएगा। आउटपुट कैसे सेम आएगा? देखिए 7 का कोड क्या होता है? 7 का कोड होता है 000011111। जब आप इस पे 2 राइट शिफ्ट लगाएंगे तो ये जो पीछे से जो 1 है
ये मेमोरी से ब्लॉक से बाहर निकल जाएंगी, क्योंकि आप राइट डायरेक्शन की तरफ को शिफ्ट कर रहे हो। किस साइड कर रहे हो? राइट की तरफ को। अब राइट की तरफ कर रहे हो, ये दोनों ब्लॉक बाहर निकल गए। अब पीछे से आपके 2 ब्लॉक बच गए, पीछे से आपके 2 ब्लॉक बच गए, ठीक है। आपके क्या ब्लॉक बच गए? 2 ब्लॉक बच गए। तो इन 2 ब्लॉकों में कुछ भी फिल नहीं होगा, इन 2 ब्लॉकों में कुछ भी फिल नहीं होगा। तो जब आपका डाटा रीड होगा, कहां से रीड होगा? यहां से रीड होगा। तो आपको रिटर्न में आपको आउटपुट क्या आ रहा है? आपको रिटर्न में आपको आउटपुट आ रहा है पॉजिटिव का 1। क्या आ रहा है? पॉजिटिव का 1। जब आप इसको बाइनरी को कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव का 1। अब देखिए फिल विद 0 में क्या होगा? ये आपका 7 का कोड हो गया, 7 का कोड हो गया। अब 7 के कोड में आपको 2 शिफ्ट लगाना है, तो 2 शिफ्ट लगाने से ये दोनों 1 आउट ऑफ द मेमोरी हो गए। ये 2 शिफ्ट आगे हो गया मूव, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। अब पीछे से 2 स्पेस बच गए, ये जो 2 बिट है मेमोरी ब्लॉक की, ये बच गई। तो बिट वाइज राइट शिफ्ट फिल विद 0 क्या कहता है? आप इन बिट्स को, ब्लॉक को 0 से फिल कर देंगे। तो अब आपका डाटा क्या है? आपका डाटा है 000000001। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे आपके पास आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव 1। दोनों केस में आंसर सेम आ रहा है, पॉजिटिव 1। दोनों केस में आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव 1। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? अब देखिए ट्विस्ट है थोड़ा सा। अगर मैंने पॉजिटिव नंबर की जगह पे क्या नंबर लिया होता? नेगेटिव नंबर, तब हमें आंसर क्या आता? तब हमें आंसर क्या आता? प्लीज उस चीज पे फोकस कीजिएगा। पहले सबसे पहले हम -7 का बाइनरी निकाल लेते हैं। तो -7 का बाइनरी क्या होगा? सभी को मैंने समझा रखा है। 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे इस नंबर का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -7 का हमारे पास क्या आ जाएगा? ये पॉजिटिव 7 का नंबर है। अगर इस पॉजिटिव 7 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल देता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास? -7 का कोड आ जाएगा। तो -7 का कोड क्या होगा आपका? 0000001। इसमें आपने 1 ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपके पास क्या आया? 11111001। तो ये कोड किसका है? आपका है -7 का। तो -7 का कोड आपका ये रहा, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम? जो मैंने -7 का कोड निकाला है, आई थिंक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब देखिए जो -7 का कोड है, अगर मैंने लिखा है -7 2 शिफ्ट लगाया मैंने -7 पे राइट शिफ्ट, और मैंने लिखा है -7 राइट शिफ्ट फिल विद 0 2। अब देखिए दोनों केस में आंसर आएगा अलग। अब अलग आंसर क्या आएगा? देखिए ध्यान से प्लीज फोकस कीजिएगा। सबसे पहले हम इस वाले एग्जांपल को लेते हैं। तो -7 का कोड आपका ये रहा, -7 का कोड आपका ये रहा। इस पे 2 शिफ्ट लग रही है राइट की तरफ। जब 2 साइड राइट की तरफ शिफ्ट लग रही है तो ये 0 और 1 आपका मेमोरी से बाहर हो जाएगा। अब 0 1 मेमोरी से बाहर हो गया तो ये आपका पीछे 2 ब्लॉक स्पेस बच गया, ये दोनों मेमोरी से बाहर निकल गया। अब देखिए जो 2 बिट बचा है आपका, जो ब्लैंक है, इसे आप ब्लैंक ही छोड़ देंगे, इसमें 0 फिल नहीं करेगा सिस्टम। अब 0 फिल नहीं करेगा तो डाटा रीड कहां से हो रहा है आपका? यहाँ से रीड हो रहा है। जब डाटा यहाँ से रीड हो रहा है तो ये कैसा नंबर है? ध्यान से देखिए, ये नंबर है नेगेटिव नंबर। कैसा नंबर है? नेगेटिव नंबर। तो आपको इसे कैलकुलेट करना है कौन सा नेगेटिव नंबर है। कैसे कैलकुलेट करके देखेंगे? अगर आप किसी भी नेगेटिव नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे तो आपके पास पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। तो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल के देख लेते हैं। तो 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका? 0000001। और इसमें क्या ऐड कर देंगे हम? 1 को ऐड कर देंगे। किसको ऐड कर देंगे? 1 को ऐड कर देंगे। 1 को ऐड किया तो 1 + 1 कितना हो गया? आपका आ गया 1 + 1 0 आ गया। क्या आ गया? 1 + 1 0। कैरी कितना आ गया आपका यहाँ पे? देखिए कैरी कितना आ गया यहाँ पे? 1 कैरी आ गया। यहाँ पे कैरी कितना आ गया आपका? यहाँ पे कैरी आ गया 1। तो ये 1 + 0 + 0, तो ये क्या आ गया? नीचे आ गया आपका 1 आ गया। अब देखिए आगे कोई भी कैरी नहीं गया तो ये आ गया आपका क्या आ गया? 0 आ गया। क्या आ गया आपका? आ गया आपके आगे क्या आ गया? ये 0 0 आ गया। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये जो नंबर है, ये जो पॉजिटिव नंबर निकल के आया है, ये किसका नंबर है? ये है +2 का। ये किसका नंबर है? +2 का। तो अगर आपने -7 पे 2 राइट की तरफ शिफ्ट किया है विदाउट फिलिंग 0, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? आपके पास आंसर आएगा नेगेटिव का 2। क्या आएगा आपके पास आंसर? नेगेटिव का 2, क्योंकि नंबर कैसा है? नेगेटिव का 2। समझ में आया? क्योंकि जब मैंने -7 पे बिट वाइज राइट शिफ्ट लगाया
तो मेरे को आउटपुट में क्या आया, मेरे को आउटपुट में आया 11110। तो ये नंबर जो है स्क्रीन पर रिप्रेजेंट होगा बट डेसिमल फॉर्मेट में होगा। तो आप कैसे पता लगाएंगे कैसा नंबर है? नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -2। क्या आंसर आएगा आपके पास? -2। आई होप किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब देखिए फिल विद जीरो में क्या होगा। फिल विद जीरो में 7 का कोड ये रहा आपका, 7 का कोड ये रहा। अब इस पे 2 शिफ्ट लग रहे हैं। 2 शिफ्ट मतलब पीछे से 2 शिफ्ट आगे को हो गया। 0 0 0 0 0 0 और ये 1। ठीक है। अब ये जो पीछे से 2 ब्लॉक हैं, जो बिट की जो ब्लॉक हैं खाली, इनमें क्या फिल होगा? 0 फिल होगा। अब 0 फिल हुआ, ध्यान से प्लीज फोकस कीजिएगा। जब 0 इसमें फिल हुआ बैक साइड से, तो ये नंबर यहां से रीड हो रहा है। अभी यहां से रीड हो रहा है तो ये नंबर कैसा नंबर है? पॉजिटिव नेगेटिव? सॉरी मैंने ये गलत कर दिया है, आंसर मैंने ये गलत कर दिया है। रुकिए, यहाँ पे जो है मैंने -7 का कोड लिखना था, मैंने किसका? +7 के कोड पे लगा दिया। ये -7 का कोड है। ठीक है। -7 पे 2 शिफ्ट लगाना है, तो 2 शिफ्ट लगाएंगे। 2 शिफ्ट आगे गए हम, और ये आपका 1 0। तो जब 2 शिफ्ट लगाया तो ये 0 1 जो है, आगे के जो 0 1 है ये मेमोरी से बाहर हो गए। आपकी ये जो 2 ब्लॉक आपके बचे। अब इसमें पीछे से बैक साइड से क्या फिल होगा? 0 फिल होगा। अब 0 फिल होगा तो आपका डाटा यहाँ से रीड हो रहा है। यहाँ से रीड हो रहा है तो कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे नंबर को, तो ये नंबर क्या निकल के आएगा? कोई बताएगा ये नंबर क्या निकल के आएगा? मनीष से 62। और किसी का कोई और आंसर कैलकुलेट करने में? बताइए। जल्दी। देखिए करेक्ट आंसर जो है मनीष का सही है, 62। यहाँ पे 2, अगर किसी ने भी कन्वर्जन नहीं देखा है मेरी वीडियो, मतलब जो पढ़ा नहीं है सेशन, प्लीज उस चीज को पढ़ लीजिएगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है टॉपिक, बट अगर आप इसे समझते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप कोई से भी प्रोग्राम को अप्रोच करेंगे, सपोज दैट इन केस आप किसी लॉजिक में फंस जाते हैं और वहां पे बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है। तो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिला? यहाँ पे हमें आउटपुट मिला 62, और यहाँ पे सिंपली हमें आउटपुट क्या मिला -2। तो समझ में आया फिल विद जीरो और विदाउट फिलिंग जीरो में क्या अंतर है? पॉजिटिव वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जब आप नेगेटिव वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसमें मायने रखता है, उसमें ये चीज मायने रखती है कि आपको फिल विद जीरो ऑपरेशन लगाना है या विदाउट फिल विद जीरो ऑपरेशन लगाना है। ठीक है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिया था -7 और इसकी वैल्यू लेते 2। नम पे मैंने 2 राइट शिफ्ट लगाया, num2। तो यहाँ पे num1 लिख रखा है, तो मतलब -7 पे राइट शिफ्ट 2 का। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। कंपाइल किया एंड रन किया, तो ये आपको आंसर क्या आ गया? -2 आ गया। माइनस का क्या आ गया आपके लिए? ये आपको आंसर आ गया -2। अगर सेम 3 बार मैंने लगाए होते, मतलब फिल विद जीरो, बिटवाइज राइट शिफ्ट फिल विद जीरो, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, जावा कोड। अच्छा देखिए यहाँ पे जो आंसर है वो हमें बड़ा आ रहा है। यहाँ पे आंसर 62 नहीं आ रहा है, वो इंट में कैलकुलेट कर रहा है, बफर में जो ले रहा है। या तो देख लेते हैं बाइट में, दोनों को लिख के। वैसे तो बाइट में आंसर आना चाहिए, पता नहीं बाइट में क्यों नहीं दे रहा। वो इंट के हिसाब से कैलकुलेट करके दे रहा है आपको। कंपाइल, तब भी आंसर इतना ही आ रहा है। चलिए मैं इस पर देखता हूँ बाद में कि ये बाइट में कैसे रिस्ट्रिक्टली देगा हमें आउटपुट। आंसर जो है हमें 62 आना चाहिए था। अगर मैं ये जो कैलकुलेट कर रहा है ये 4
जो मेमोरी में जो साइज है जहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उसने जो साइज ले रखा है वो 4 बाइट का ले रखा है। 4 बाइट मतलब 32 बिट, तो वो उस हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है। 32 बिट के हिसाब से आपका जो 7 का कोड होगा वो ये आपका 7 का कोड इस तरह से कुछ बन जाएगा। ठीक है, आपका 7 का कोड ये हो गया आपका 16, फिर उसी के बाद आपका ये रिपीट होके कुछ इस तरह से आपका कोड बन जाएगा 7 का कुछ इस तरह से कोड बन जाएगा। तो ये जो नंबर है कैलकुलेट होके ही कुछ बड़ा नंबर निकल के आएगा, 62 नहीं निकल के आएगा। जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया था वो बाइट के अकॉर्डिंग किया था। आंसर जो था हमारा 62 आना चाहिए था। मैं इस चीज पे देखता हूँ कि हमें 62 कैसे आ सकता है बाद में। तो आपको समझ में आया कि अगर हम नेगेटिव नंबर पे राइट शिफ्ट लगाते हैं विदाउट फिल विद जीरो तो हमारी वैल्यू नेगेटिव ही आती है। बट अगर हम फिल विद जीरो लगाते हैं तो हमारी जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है, क्योंकि बिहाइंड द सीन पीछे से क्या फिल हो जाता है, जीरो फिल हो जाता है। सभी के टॉपिक क्लियर? किसी को कोई इशू तो नहीं है इस टॉपिक में? किसी को समझने में भी प्रॉब्लम, किसी को भी? ओके ओके गुड। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 नंबरों का एडिशन करना है। अब 2 नंबरों का एडिशन करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास 7 और 5। ध्यान से प्लीज फोकस कीजिएगा 7 और 5 का एडिशन कैसे हो रहा है। 7 और 5 का एडिशन ऐसे हो रहा है, 7 आपने लिखा, देखिए 0 7 में ऐसे ले ले रहा हूँ और मैं लिया 0 5। जब आप इन दोनों नंबरों का एडिशन करते हो तो आप क्या करते हो, 7 और 5 को जोड़ते हो। 7 5 को जोड़ने के बाद आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। आपके पास 7 और 5 का एडिशन क्या है, 3 आया। कैरी कितना गया आगे, 1 गया। ठीक है, अगर आप देखें इसका एक्चुअल में आया सम 0 3 आया। जो आपने इसका सम किया वो आया 0 3, और जो कैरी आया 0 1। ये तो हो गया आपके पास क्या आया, आपके पास सम आया। ठीक है, अगर हम एक्चुअल में देखें ये आपके पास क्या आया, सम आया, और कैरी क्या आया आपके पास, 0 1 आया। क्योंकि आप जब इसे 7 और 5 को ऐड करते हो तो 13 आता है, तो 13 का तो 3 हो गया। कैरी जाता है आगे, मतलब कैरी आगे फॉरवर्ड होता है, तो कैरी क्या गया, 1 गया कैरी। ठीक है, 1 आगे कैरी गया, ये है आपका कैरी, ये है आपके पास क्या है, कैरी। अब आपके पास कैरी आ गया, सम आ गया। अब जब तक आप सम करते रहते हो, जब तक आपकी कैरी की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। आप मैथ की टर्मिनोलॉजी में आप जब तक सम को परफॉर्म करते रहते हो, जब तक आपकी कैरी की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। 3 कहां से आया, अच्छा सॉरी 3 नहीं आएगा, 7 + 5 12 होता है, सॉरी 2 आएगा। यू आर राइट पंकज, 2 आएगा, माई फॉल्ट। तो यहाँ पे हम सम को तब तक परफॉर्म करते हैं जब तक कैरी की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। अब देखिए जो सम आया है वो क्या है हमारे पास, 0 2। तो इसमें हमें क्या जोड़ना है, कैरी को जोड़ना है। पर कैरी जो है हमारी इसी रो में नहीं ऐड होगा, मतलब इसी सेम बिट में ऐड नहीं होगा। ये कहाँ पे होगा कैरी, जो इस वाले हमारी जो इस वाली जो लाइन है, इस वाली जो कॉलम है, ये वाली फर्स्ट वाली कॉलम है पीछे से राइट साइड से, इसमें से हमारा कैरी निकला है 1। तो ये जो 1 है ये आगे की तरफ अब ऐड होगा, आगे वाली कॉलम में। तो आगे वाली कॉलम में ऐड होगा, तो ये जो 1 है, ये देखिए 1 जो है आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और इसके पीछे क्या ऐड हो रहा है, 0। तो मतलब ये 1 आगे चला गया, पीछे क्या आ गया, 0 आ गया। तो ध्यान से देखिए ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये राइट की तरफ को, सॉरी ये लेफ्ट की तरफ को शिफ्ट हो रहा है। ये जो भी डाटा था ये एक लेफ्ट की तरफ को शिफ्ट हो गया और पीछे इसके 0 ऐड हो गया। अब आप जब इसको सम करेंगे तो क्या आया, सम करेंगे तो सम आपके पास आया 1 और 2। सम आपके पास क्या आया, 1 और 2। ठीक है, मैथ की लैंग्वेज में। और कैरी आपके पास क्या है, कैरी 0 0। कैरी क्या है आपके पास, 0 0, क्योंकि आपने 0 और 2 को जोड़ा तो आपके पास कोई भी कैरी नहीं आया। और जब आपने 1 और 0 को जोड़ा तो क्या है आपके पास, 0 है। तो कैरी क्या है आपके पास, 0। तो अब हम जब तक सम करेंगे जब तक हमारे पास कैरी की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, जब तक हमारी कैरी की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक हम मैथ में सम करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास एक्चुअल में 12 आया नहीं आया यहाँ पे कैलकुलेट होने के बाद। इसी तरह से हम बाइनरी में सम करते हैं, मतलब इसी तरह से बिहाइंड द सीन मेमोरी बाइनरी में सम करती है। अब यहाँ पे लिखा है मैंने 5 प्लस में कितना लिखा हुआ है, 5 प्लस में 7। तो 5 का कोड यहाँ पे ले लिया 7। तो 5 का कोड क्या है आपका, बाइट में 5 का कोड है 0 0 0, और 5 का कोड हो गया आपका
0101। और 7 का कोड क्या है? 7 का कोड है आपका 11, ये हो गया 0111। अब इनका जब आप एडिशन करेंगे, सबसे पहले आप सम फाइंड करेंगे और एक कैरी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले सम फाइंड करते हैं। तो सम फाइंड, 0 का 0 आ गया, 0 का 0 आ गया, 0 0 0, और 1 1 1 प्लस 1 कितना होता है? 1 प्लस 1 होता है 0। कैरी कितना गया यहाँ पे? 1 गया। मैं नीचे कैरी भी लिखता चला जा रहा हूँ, ठीक है। इस केस में हमें कैरी कुछ भी नहीं आया, इस केस में कैरी कुछ नहीं आया, इस केस में कैरी कुछ नहीं आया, बट इस केस में क्या है? हमें कैरी 1 आया। क्या है? कैरी 1 आया, क्योंकि 1 प्लस 1 होता है 0, और कैरी कितना जाता है? 1। यहाँ पे जब हम 1 लिखते हैं, यहाँ पे हम 1 लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या लिख रहे हैं? कैरी 1 लिखते हैं। तो कैरी वो मैंने एक यहाँ पे लिख रखा है, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है? यहाँ पे 0 आ गया। अब देखिए 0 और 1 को जोड़ेंगे तो सम क्या है हमारे पास? 1 आ गया। कैरी कितना आया? 0 आया। 1 प्लस 1 कितना आया? 0 आ गया। कैरी कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास सम आया ये, सम आया ये, और कैरी कितना आ गया? कैरी आ गया प्लस ये। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम सम और कैरी को तब तक जोड़ेंगे जब तक हमारे कैरी की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, जब तक कैरी की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। कॉपी करता हूं मैं इस डाटा को, ये सम है। अब मुझे इसमें कैरी जोड़ना है, तो कैरी जोड़ना है तो इसका मतलब यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या मैं कैरी ऐसी जोड़ दूंगा ऊपर से? नहीं। ये जो 1 था, जो एक्चुअल में 1 प्लस 1 0 होके आ रहा था, जब भी हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो कैरी यहाँ पे एक्चुअल में 1 यहाँ पे जाता है, वो यहाँ पे जाता है, ठीक है। तो मतलब हमारा डाटा जो है, जो कैरी वाला जो डाटा है, वो एक शिफ्ट आगे हो रहा है, तो इसकी वजह से 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ गया, इसका जो कैरी था वो इसके फॉर्मेशन में आ गया। देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं? जो भी हमारे पास कैरी आया उस पर हम लेफ्ट शिफ्ट लगा रहे हैं। कितना लेफ्ट शिफ्ट लगा रहे हैं? 1 लेफ्ट शिफ्ट लगा रहे हैं। अब 1 लेफ्ट शिफ्ट लगाया तो उसके बाद हमारा जो एडिशन आएगा, अब दोबारा से एडिशन करते हैं। दोबारा से मैंने एडिशन किया तो ये हमारे पास सम कितना आया? 0 0 0। साथ में कैरी भी लेके चलता रहता हूं मैं। अगर कोई किसी को भी समझ में नहीं आता तो प्लीज वीडियो को दोबारा देखिएगा यूट्यूब पे से। ये आ गया आपके पास 1 0 0, ये आ गया 0। तो यहाँ पे जो आपके पास कैरी कितना आया? 0 0 0 0। आपके पास 1 प्लस 0 कितना हो गया? 0। यहाँ पे भी कैरी 0 आया। 1 प्लस 1 कितना हो गया? ये आ गया आपके पास 0 आ गया, सॉरी 1 प्लस 1 आ गया, कैरी आपके पास आ गया 1 आ गया, ठीक है। और ये कितना आ गया आपके पास? ये आ गया आपके पास 0। अभी देखिए सम हमारे पास ये आया है और कैरी हमारे पास ये आया। कैरी अब भी 0 नहीं है। जब तक कैरी 0 नहीं होगा तब तक हम सम करते रहेंगे। जब तक हमारे पास कैरी 0 नहीं होगा तब तक हम सम करते रहेंगे। अब देखेंगे दोबारा से ये जो भी हमारे पास सम आया इसमें दोबारा से कैरी को जोड़ेंगे। अब कैरी को जोड़ते हैं। ये जो कैरी आया है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो कैरी है, जो 1 निकल के आया, ये आगे वाली बिट में ऐड होगा। देखिए यहाँ पे जो 1 निकल के आया है कैरी, जब 1 प्लस 1 0 आ गया, अब कैरी जब 1 आ जाता है तो 1 यहाँ पर ऐड होता है, ठीक है। तो 1 वो इसके ऊपर आएगा ना, इस वाली बिट के ऊपर। तो इस वाली बिट के ऊपर, तो मतलब ये दोबारा से राइट लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, और पीछे से 0 ऐड हो जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से दोबारा से ऐड करते हैं। दोबारा से ऐड किया, हम इसे दोबारा से ऐड करते हैं। जब इसे दोबारा से ऐड करते हैं तो देखिए अब जो सम है, सम क्या है? सॉरी यहाँ पे मैंने 3 0 ले ली है, इसे पूरे कर लेते हैं 4 0 में। 0 0 0 0, ये आ गया आपके पास 1, ये आ गया आपके पास 1 0 0। और जो आपके पास कैरी आया है, कैरी कितना आया? कैरी आया 0 0 0 0 0 0 0। इस केस में कोई भी कैरी नहीं आया। मतलब यहाँ पर जब तक आपको कैरी की वैल्यू 0 0 नहीं मिलती तब तक मतलब आपका सम नहीं हुआ है। इसका मतलब अब आपका सम कैलकुलेट हो गया है। अब आप इस नंबर को कैलकुलेट करके देखिए। अब आप इस नंबर को कैलकुलेट करके देखिए डेसिमल में, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा नंबर 12। आपको क्या मिलेगा? नंबर 12 मिलेगा। तो समझ में आया बाइनरी में कैलकुलेशन कैसे हुआ? सबसे पहले हम सम को निकालेंगे और कैरी को अलग निकालेंगे। पहले सम को निकालेंगे, फिर उसके बाद कैरी को अलग निकालेंगे, फिर चेक करेंगे क्या जो सम है, सॉरी जो कैरी हमारा 0 है, अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब वो आगे ऐड होगा, ठीक है। फिर दोबारा से सम को निकालेंगे, फिर कैरी को निकालेंगे। पर
जो सम में हम ऐड करेंगे कैरी को ऐड करेंगे, तो कैरी को ऐड करने से पहले क्या करेंगे, उसे एक शिफ्ट कितना करेंगे, राइट की तरफ एक शिफ्ट करेंगे, ताकि हमारे जो एडिशन है वो आगे की तरफ हो जाए, ये 1 जो है इधर आ जाए, ये जो 1 है, ये जो 1 यहाँ पे लिखा है ये इधर आ जाए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, फिर हमने सम किया, सम करने के बाद कैरी अब भी हमारे पास 0 नहीं आया, तो फिर आगे सम करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से देखिए सब हमें कैसे फाइंड हो रहा है, सम हमें कैसे फाइंड हो रहा है। देखिए यहाँ पे 1 + 1 सेम बिट है, तो ये क्या रहा है आपके पास, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है आपके पास, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे जब भी सेम बिट होती है तो 0 आता है, तो कौन सा ऑपरेशन लगता है, एक्सोर। तो सम जो है आपका एक्सोर ऑपरेशन से आ रहा है। देखिए सेम बिट 0 0 0, बट जब डिफरेंट है तो हमारे पास 1 आ रहा है। ठीक है, और जो कैरी है, कैरी किस ऑपरेशन से आ रहा है, देखिए 1 + 1 1 आ गया, 0 + 1 0 आ गया, 1 + 1 1 आ गया, मतलब जब 1 1 है दोनों तभी 1 आ रहा है। तो जो कैरी है वो एंड ऑपरेशन से आ रहा है। तो आप दोनों को कैलकुलेट करेंगे, सम को अलग कैलकुलेट करेंगे, कैरी को अलग कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे। अभी इस क्वेश्चन को कोई भी अप्रोच नहीं करेगा, मैं बस आपको समझा रहा हूँ। अभी फिर उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे कि हमारा जो कैरी है वो 0 0 है, अगर 0 है तो सम हमारा यही है, जो आउटपुट आया यही हमारा सम है। अगर 0 नहीं है तो आगे सम करेंगे, आगे सम करेंगे, उससे पहले कैरी को हमें एक बिट आगे की तरफ मूव कर देना है। तो जो भी हमारे पास कैरी निकल के आई थी उसे हमें कितना शिफ्ट कर देना है, लेफ्ट की तरफ एक शिफ्ट, ताकि ये जो 1 है ये इधर मूव हो जाए, ये जो 0 है ये इधर मूव हो जाए। ठीक है, आई होप सभी के क्लियर कि सम कैसे हो रहा है यहाँ पर परफॉर्म, सभी के क्लियर, सभी के क्लियर, यस ठीक है। Yeah. अब देखिए यहाँ पे जो मैं सम जो है वो 5 और 7 का है, मैंने यहाँ पे नंबर जो है फिक्स लिखे हैं 5 और 7, अभी आपको बस इन दोनों का सम ही करना है। तो सिंपली एक वेरिएबल बना लेते हैं बाइट की मदद से, सम नाम का। अभी मैंने आपको कंडीशन के बारे में नहीं पढ़ाया, तो अभी आप चेक नहीं करेंगे कि कैरी 0 आया नहीं आया, पर हमें पता है यहाँ पे हमारे कितने स्टेप निकल के आए हैं। इस चीज को ध्यान से देखिए, अभी आपको पता है यहाँ पे कितने स्टेप निकल के आए हैं, तो आपका जो सम है कितने स्टेप में हो रहा है। सबसे पहले इस सम को हम कर लेंगे। तो सम की वैल्यू, सबसे पहले मैंने सम नाम का वेरिएबल बना लिया, एक बाइट की मदद से मैंने क्या वेरिएबल बना लिया, कैरी नाम का वेरिएबल बना लिया। और जो भी है मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, सम को प्रिंट करना है, सम को प्रिंट करना है। तो सबसे पहले सम को प्रिंट करते हैं। सम में मैंने वैल्यू क्या डाली, सबसे पहले सम में वैल्यू डालेंगे, क्या डालेंगे वैल्यू, num1 XOR num2, num2। तो जब ये ऑपरेशन मैं लिख रहा हूं तो इस समय सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम की वैल्यू हो जाएगी ये वाली। अब मुझे कैरी को भी अलग कैलकुलेट करना है। उसके बाद कैरी, जो कैरी नाम का वेरिएबल बनाया है, असाइनमेंट ऑपरेटर num1 एंड num2। तो कैरी की वैल्यू क्या हो जाएगी इस लाइन में, कैरी की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने आपको कंडीशन के बारे में नहीं पढ़ाया, तो अभी इस चीज को आप छोड़ देंगे। अब देखिए अभी हमें पता है जब भी हम इन दोनों का एडिशन कर रहे हैं तो कैरी हमें 0 नहीं मिलेगी। तो अब आगे के स्टेप लेंगे। अब आगे के स्टेप लेने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम कैरी की वैल्यू को एक बिट लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। तो कैरी असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि कैरी में मुझे चेंज कर देनी वैल्यू को, कैरी राइट सॉरी लेफ्ट शिफ्ट 1। जब मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया, मतलब ये जो कैरी है यहाँ पे जो लिखा हुआ है कैरी, इसका मतलब यहाँ पे कैरी ये लिखा हुआ है। जब मैंने इसे राइट शिफ्ट पे 1 लगाया तो ये 0 यहाँ पे हो गया और ये 1 यहाँ पे हो गया, ये आपका आउटपुट आया। और ये जो वैल्यू है किस में असाइन हो जा रही है, कैरी में। तो कैरी की वैल्यू ये हो गई आपकी, देखिए मेमोरी। ठीक है, अब आपके पास कैरी को आपने राइट शिफ्ट कर दिया, सॉरी लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एडिशन करना है। अब एडिशन किस में फाइंड करना है, कैरी और सम में। देखिए ये जो सम निकल के आया था आपके पास, इन दोनों का एडिशन करना है। फिर दोनों को एडिशन करने के बाद किस में डालना है, सम में डालना है। तो फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप, सम असाइनमेंट ऑपरेटर, क्या लिखेंगे आप, सम। सम कैसे निकलता है, एक्सोर से। ठीक है, कैरी, दोनों का आप सम फाइंड कर लेंगे। सम फाइंड करने के बाद ये सॉरी लाइन ऊपर आएगी, मैंने नीचे कर दिया इसे गलती से। सम फाइंड करने के बाद आपको क्या फाइंड करनी है, कैरी फाइंड करनी है। सिंपली कैरी कैसे फाइंड करेंगे, कैरी असाइनमेंट ऑपरेटर सम एंड कैरी। ठीक है, ध्यान से सभी समझिएगा इस चीज को। जब आपके पास ये स्टेप हो गया तो आपके पास सम की वैल्यू ये आई और कैरी की वैल्यू ये हो गई। अब भी स्टेप तक, इसी स्टेप तक आपके पास कैरी की वैल्यू 0 नहीं है, तो आप इसी स्टेप को एक बार और रिपीट करेंगे, एक बार और रिपीट करेंगे,
तो मतलब यही स्टेप आपका दोबारा से रिपीट हो जाएगा। अब इस स्टेप में अगर आप अलग अलग वैल्यू को प्रिंट करके देखेंगे तो सम की वैल्यू मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, सम की वैल्यू स्लैश एन, सम की वैल्यू आएगी आपको 12, और अगर मैं लिख देता हूँ सिस्टम, ठीक है, क्या लिख देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मैंने वैल्यू प्रिंट किया कैरी की वैल्यू को, किसकी वैल्यू को, कैरी की वैल्यू को अलग प्रिंट करके देख लेते हैं। इसमें मेरे को वैल्यू क्या आएगी, इसकी कैरी की वैल्यू आएगी 0, मतलब लास्ट स्टेप में कैरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें 0 हो जाएगी। तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। अगर किसी को भी समझ में नहीं आया कि एडिशन कैसे हुआ है तो प्लीज सेशन को दोबारा देखिएगा आप, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको पूरा डिटेल में समझा सकूं। एडिशन करते हैं, कंपाइल किया, सॉरी एरर आ रहा है हमारे पास, देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है। अच्छा, ये जो ऑपरेशन है ये आपका बाइट इंट में परफॉर्म हो रहा है, तो इसे मैं वेरिएबल को इंट की मदद से बना दे रहा हूँ। देखिए जो बिट वाइज ऑपरेटर है आपके इंट पे वर्क कर रहे हैं, इसमें इंट, और इसे भी वेरिएबल क्या बना दिया मैंने, इंट बना दिया। यहाँ पे मैंने इंट इसलिए बनाया है क्योंकि ये जो 1 लिखा हुआ है ये इंट टाइप का है, और जो आपका कैरी था वो बाइट टाइप का था, इस वजह से आपको एरर आ रहा था, ठीक है। देखिए सेशन एंड होने वाला, जल्दी से आउटपुट देख लेते हैं। कंपाइल किया और रन किया तो देखिए आंसर आ रहा है 24, आंसर जो कि गलत आ रहा है। आई थिंक एक स्टेप आगे हमने कर दिया है, कहाँ पे स्टेप गलत कर दिया हमने, चलिए इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं। आंसर तो हमें सही आना चाहिए था, एक बार इसको कमेंट करके देख लेते हैं, क्या पता स्टेप एक्स्ट्रा हो गया हो। कंपाइल रन, 8 आ रहा है, अब भी आंसर गलत आ रहा है। चलिए इस चीज को मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा, कल के सेशन में, कि ये क्वेश्चन कैसे अप्रोच होगा। क्वेश्चन में कहीं पे स्टेप कोई मिस हो गया है, मेरे को देखना पड़ेगा, ठीक है। आज के लिए गुड नाइट सभी को।